प्रश्न है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी कर्ण की लंबाई हमें याद करनी है, जो कि इनमें से क्या होगी। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को समझेंगे। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री का होगा। समकोण मतलब ये वाला समकोण बनाएगा, तो ये और इसमें दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और हमें इसका कर्ण निकालना है। ये इसका आधार होता है, ये इसका लंब होता है और ये इसका कर्ण होता है। तो हमें इसका कर्ण निकालना है। देखिए, ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दो भुजाएं हमने बराबर मानी है, क्योंकि ये आधार होता है और ये इसका लंब होता है और ये इसका कर्ण होता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लंब और आधार जो कि है बराबर है। तो ये हमने मान लिया x। ये देखिए, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है समकोण त्रिभुज के। तो हमने माना है कि लंब और आधार जो है वो बराबर है और उसको हमने मान लिया है x। अब चूंकि हमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब चूंकि आधार समकोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो उसकी ऊंचाई मानी जाती है, इसीलिए हमें ये आधार हमने माना है x और ऊंचाई चूंकि लंब होगी वो भी हमने x मान रखी है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें ज्ञात दे रखा है। तो अब हमें x की जो मान है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² बराबर 16। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया लंब और आधार की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर और ये भी आ गया हमें 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब और आधार चूंकि हमारी 4 सेंटीमीटर आए हैं और दोनों बराबर हैं, तो लंब भी हम 4 लेंगे और आधार भी हम 4 लेंगे। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √32 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा A।